इससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेल्विस का जो फंक्शन है वो क्या होता है। और पेल्विस का फंक्शन में वही सेम चीज़ें वही हैं जो आप लोगों ने स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ी कि पेल्विस को बोनी पेल्विस कहते हैं, पेल्विक गिर्डल भी बोलते हैं। और एनाटॉमी के अंदर इसका जो हम देखें शेप देखें तो बेसन शेप का होता है। और इसका काम है कि ये कनेक्ट करता है ट्रंक को लेग के साथ। वही सारी चीज़ें हैं कि दैट कनेक्ट ट्रंक एंड लेग्स, लेग और ट्रंक को कनेक्ट करती है पेल्विस, और इनको सपोर्ट करती है, बैलेंस करती है ट्रंक को। और इसके अंदर क्या है कि पाई जाती हैं एंड कंटेन पाई जाती हैं और सपोर्ट करता है इंटेस्टाइन को, यूरिनरी ब्लैडर को और इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है। और इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वही फंक्शन है इसका, हम इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पेल्विस का पढ़ा था। आगे से पेल्विक फ्लोर जो है उसके 5 इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक तो ये कि आर्गन को सपोर्ट करता है। मैंने बताया था कि पेल्विक जो कैविटी है उसके बिल्कुल नीचे पेल्विक फ्लोर पाया जाता है। और पेल्विक फ्लोर जो है और इसके साथ जो है पेल्विस के अंदर उनका काम क्या है, वहाँ पे इनके रोल्स ही पढ़ने लगे। तो पेल्विक फ्लोर का काम है कि सपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को, हमारे यूट्रस को, रेक्टम को, और इम्पॉर्टेंट जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह, उनको सपोर्ट करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। कि ग्रेविटी का काम क्या होता है, ये हमारी ज़मीन के नीचे ऐसी फोर्स पाई जाती है जो हमें नीचे की तरफ खींचती है। तो उसको फोर्स को, जो कशिश की एक ऐसी फोर्स है, उसको हम बोलते हैं कि ये ग्रेविटी है। और कोई भी डाउनवर्ड प्रेशर से हमें प्रोटेक्ट करती है पेल्विक फ्लोर, ग्रेविटी से भी और किसी भी डाउनवर्ड प्रेशर से हमें पेल्विक फ्लोर प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका फंक्शन है स्टेबिलिटी के, जो ऑर्गन जहाँ पर है वो वहीं पर रहा रहे, तो ये स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन्स को। और दूसरा स्फिंक्टेरिक फंक्शन है इसका, सेक्सुअल फंक्शन जो होता है उसमें भी हमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और जो सर्कुलेशन है उसमें भी हमें सपोर्ट करता है ये पेल्विक फ्लोर। ये सारे 5 फंक्शंस हैं इसके पेल्विक फ्लोर के। अब जो पेल्विस के जो जॉइंट्स हैं उनकी बात करने लगे हैं। ये भी आप लोगों ने शॉर्ट सा करके लिखना है। ये फंक्शन तो आप पूरा लिखेंगे, और जो आपके 5 इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं पेल्विक फ्लोर के वो भी आप लोगों ने लिखने हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि पेल्विस के फंक्शन क्या और पेल्विक फ्लोर के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स के। आगे से जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में शॉर्ट जिस तरह से बताऊँ वैसे करना है कि पेल्विस के जो जॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सैक्रोकॉक्सीजियल, लुम्बोसैक्रल और प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द सैक्रोइलियक। ये नाम है, ये नाम याद करने हैं। जो पेल्विस के जॉइंट्स हैं उनके नाम ये हैं। और पेल्विस का जो जॉइंट्स हैं आल्सो हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस लिगामेंट्स, और काफ़ी सारे लिगामेंट्स भी उसके अंदर लगे हुए होते हैं। और वो कौन से हैं लिगामेंट्स जो हैं उनके नाम है सैक्रोट्यूबरस, आगे है सैक्रोस्पाइनस एंड इलियोलुम्बर। ये जो लिगामेंट्स हैं ये उन लिगामेंट्स के नाम हैं जो यहाँ पे पेल्विस में पाए जाते हैं। जो पेल्विक रीजन है ट्रंक का हमारी, वो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे एब्डोमेन और थाइस के दरमियान पाया जाता है, वही पिछली बात। और इसके अंदर काफ़ी सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, जिसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, 4 चीज़ें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी वही हैं। एक तो ये इसके अंदर बोनी पेल्विस होता है, जो बोन से मिलकर ये पेल्विस बना होता है, ये सारी की सारी इसमें बोन्स होती हैं। दूसरा इसके अंदर ये कैविटी होती है, खाली जगह होती है, बोनी पेल्विस होती है। और पेल्विक कैविटी होती है इसके अंदर। पेल्विक कैविटी के नीचे क्या होता है, पेल्विक फ्लोर होता है। और पेल्विक फ्लोर के नीचे होता है पेरिनियम। तो ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, वही चीज़ सेम दोबारा इन्होंने लिखी हुई है। और बोनी पेल्विस जो है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके जो बोनी पेल्विस है वहाँ पर वो हमारे जो स्केल्टन है उसका ही हिस्सा है पेल्विक रीजन के अंदर। और अब यहाँ पे अगर हम इसको सब डिवाइड करते हैं, पेल्विक गिर्डल को और पेल्विक स्पाइन को, तो जो पेल्विक गिर्डल है वो किन किन हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं, उन हड्डियों के नाम क्या हैं। तो ये पेंडिकुलर हिप बोन्स पर मुश्तमिल होता है पेल्विक गिर्डल। और इनके जो अंदर हड्डियां हैं उनके नाम क्या है, इलियम, स्किम एंड प्यूबिस। और ये मैंने बताया था इलियम कौन सी है, स्किम कौन सी, प्यूबिस कौन सी है। यहाँ से ये जो इतनी सी हड्डी है इस हड्डी को बोलेंगे इलियम, दोनों तरफ से इस हड्डी को बोलेंगे इलियम। और यहाँ पे ये जो एक्स सा बना हुआ है इतनी सी जो हड्डी है इसको बोलेंगे प्यूबिस। और यहाँ पे ये जो साइड पे हड्डी है दोनों तरफ इसको बोलेंगे स्कियम। तो ये जो हमारी पेल्विस की हड्डियाँ हैं ये उनके नाम है कि हमारा पेल्विक रीजन जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है, हिप बोन्स पे। और उनके नाम क्या है, इलियम, स्कियम और प्यूबिस।
और ओरिएंटेड रिंग, और इस तरीके से ये तरतीब दी गई होती है कि एक रिंग जैसी शक्ल ये बनाती हैं। तो ओरिएंटेड इन अ रिंग एंड कनेक्ट्स द पेल्विक रीजन ऑफ द स्पाइन टू द लोअर लिम्ब। और ये जो है बाइक के अंदर खाना है और वो क्लिनिक बंद है। अब पेल्विक कैविटी का यहाँ से देख लें, यहाँ पे पेल्विक कैविटी के बारे में लिखा हुआ है कि गैप इनक्लोज बाय बोनी पेल्विस। ये जो गैप है, इस गैप को जिसने बोनी पेल्विस ने इनक्लोज किया हुआ, इसलिए जिस गैप को बोनी पेल्विस ने इनक्लोज किया हो उसको बोलेंगे कि पेल्विक कैविटी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और दूसरी लाइन ये लिखेंगे आप कि पेल्विक कैविटी के बिलो पे क्या चीज़ पाई जाती है। बिलो द पेल्विक कैविटी इज़ पेल्विक फ्लोर। पेल्विक कैविटी के नीचे पेल्विक फ्लोर पाया जाता है। तीसरी चीज़ में लिखेंगे कि पेल्विक कैविटी को किस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं हम, ग्रेटर पेल्विस में या फिर लेसर पेल्विस में। ग्रेटर पेल्विस को फॉल्स पेल्विस भी बोलेंगे और लेसर पेल्विस को ट्रू पेल्विस बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है। ग्रेटर पेल्विस जो है पेल्विक ब्रिम से अबव होती है और लेसर पेल्विस जो है वो पेल्विक ब्रिम से बिलो होती है। अब आप गूगल सर्च करें और चेक करें कि पेल्विक ब्रिम है कौन सी चीज़ है और उसकी शेप कैसी होती है और पेल्विस में कहाँ पे पाई जाती है, पेल्विक ब्रिम क्या है, उसको आप गूगल से पिक्चर निकाल के देखें। अब पेल्विक फ्लोर में हम ये सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि पेल्विक कैविटी के नीचे क्या चीज़ पाई जाती है, पेल्विक फ्लोर पाया जाता है। तो बिलो द पेल्विक कैविटी इज पेल्विक फ्लोर, इसके बारे में इतना लिखेंगे। और पेरिनियम के बारे में इतना लिखेंगे कि पेल्विक फ्लोर के नीचे जो चीज़ पाई जाती है वो पेरिनियम है। तो बिलो द पेल्विक फ्लोर इज़ पेरिनियम।